मैथ के क्वेश्चन चल रहे थे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर उसका था 2। आज हम इस लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6। आइए उसको सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 6 के अंदर 16 की पावर दी हुई है, x + 1 + 20 है, 4 × 2x है, 2 की पावर x - 3 है, मल्टीप्लाई बाय x की पावर है x + 2, 8 की पावर है x + 2। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ऊपर जो है ना दो रकमें हैं, नीचे जो है एक रकम है। ये मल्टीप्लिकेशन की वजह से ये एक ही रकम बन जाती है हमारे पास। तो हमने इसको सॉल्व करना है किस तरह से कि आपके पास ये जो 16 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 2 नजर आ रहा है। आपको इसमें एक कॉमन चीज नजर आ रही है कि ये 2 की पावर बन जाएगी, ये भी 2 की पावर बन जाएगी, ये भी 2 की पावर बन जाएगी। 20 तो बनता नहीं है ना, हम 20 को ऐसे ही रहने देंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। आप फैक्टराइजेशन पे आ जाएंगे, 16 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे आप साइड पर। ये पहले भी आपने की हुई है, मैं दोबारा कर देता हूँ ताकि सारे स्टूडेंट्स जो हैं उसके साथ मिल जाएं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस वीडियो को। तो 2 की पावर आ जाएगी 4, तो 16 की जगह पे हम लिख लेंगे 2 की पावर 4 लिख लिया हमने। फिर उसके ऊपर पावर आ जाएगी x + 1, ये वाली जो पावर गिवन है ये आ गया 16, 2 की पावर 4 आ गया, प्लस 20 आ गया। 4 को हमने ये लिखेंगे 2 की पावर 2, ये 4 आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2x, ये आ गया। नीचे 2 की पावर सेम लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -3। ये इकट्ठी लिखी हुई पावर हम अलग-अलग लिख सकते हैं इसको। मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x + 2, हम 8 को क्या लिखने जा रहे हैं जी, ये 8 है, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3, 1 2 3, 2 की पावर 3 आ गई, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 2, तो खाली x + 2 ऐसे लिख देंगे। लेकिन ये गलती है, आपने ब्रैकेट जरूर लगानी है, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो वो जो 3 होगा वो सिर्फ x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है 3 जो है। अब मजीद इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। ये फैक्टराइजेशन तो हमने कर ली, इसको साफ कर देते हैं। 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर हो जाएगी 4x + 4। अब यहाँ पे हम ऐसे लिख ले, प्लस 20 सेम ऐसे लिख लें, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 2 4, 4x आ जाएगा, 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, 2 की पावर 3x प्लस 2 की पावर 3 2 6। जी यहाँ तक हमने मल्टीप्लिकेशन की है। आगे हम क्या करते हैं जी, आगे हम इसके अंदर पावर को हम सेपरेट कर लेते हैं। आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर, हम अलग करने लगे हैं 4 को, तो ये हमने 4 को अलग कर लिया। आगे आ जाएगा ये आपके पास प्लस का साइन है, और उसके बाद 20 है मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर है 4x इज इक्वल टू, नीचे आ जाएगा आपके पास 2 की पावर x 2 की पावर -3, ये x को आप इसमें ऐड कर दें, ये 2 की पावर, ये 1x है, ये 3x है, आप टोटल 4x लिख लें। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x ऐसे लिख लें, और 2 की पावर 3x इसको आप साथ लिख लें। अब आप इसको सेपरेट कर रहे हैं। आप इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, 2 की पावर 3x + 6 को सेपरेट इसी तरह से आप अलग-अलग कर लेंगे। एक बेस के ऊपर लिखा, आप अलग-अलग बेस के ऊपर लिख लेंगे। तो ये मैंने अलग कर लिया, और ये 2 की पावर -3 और ये 2 की पावर 6, ये ऐसे लिखा जाएगा। अब आपके पास देखें ऊपर से कॉमन आ रहा है आपके पास 2 की पावर 4x, ये ऊपर हम, मैंने पहले भी बात की है, ऊपर दो रकमें हैं, प्लस से पहले एक रकम है, प्लस के बाद एक रकम है। मैंने क्या किया, 2 की पावर 4x ऊपर से कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया आपके पास, 2 की पावर 4 रह गया प्लस 20 रह गया। अगर इस रकम में से 2 की पावर 4x इधर से भी कॉमन, 2 की पावर 4x इधर से भी कॉमन, ये कॉमन आ गया, बाकी रह गया 2 की पावर 4 इधर रह गया, प्लस रह गया 20 इधर रह गया। नीचे आपके पास ये जो वैल्यू x, ये 1x है, जहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं होगा वहां पे 1 होगा, तो ये 1 और 3 ये ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर 4x मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 2 की पावर 6 - 3 इकट्ठी हो जाएगी पावर,
ये कैंसिल हो गया इसके साथ। 2 की पावर 4 ये आता है 16 प्लस 20, 2 की पावर 6 माइनस 3 ये आ गया 3। 16 प्लस 20 इसको आप ऐड करें तो ये 36 बन जाएगा। 2 की पावर 3 ये आप सॉल्व करें तो ये 8 बन जाएगा। 8 को अगर आप 36 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा जी, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको 36 डिवाइडेड बाय 8 4.5, तो 4.5 भी लिख सकते हैं। अगर आप नहीं वैसे आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 18 2 9 9/2, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका सिंप्लीफाइड आंसर। तो आपने क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6। आगे हम करते हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 2 का। हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले 64 की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ये आ जाएगी आपके पास 4⁻³ मल्टीप्लाई बाय -2/3, क्योंकि नीचे 3 है इसलिए हमने 4 की पावर 3 बनाई है, वरना 2 की पावर 6 भी बनाई जा सकती है। इसकी फैक्टराइजेशन आप अलग से इसको कर सकते हैं। 2 3 6, 2 2 4, 16 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर इसी तरह से 2 आ जाएगा, फिर इसी तरह से 1 आ गया। 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 बन गया, 4 की पावर 3 बनेगा ये। ठीक है, ये हम 4 बना लें, ये 4 बना लें, ये 4 बना लें। 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4⁻³ इस तरह से हमने ये बनाई है। इसी तरह से 9 आपके पास इधर 2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 9 को बना लेंगे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -3/2, 2 2 से कैंसिल हो गया, 3 3 से कैंसिल हो गया। ये आ गया आपके पास 4⁻², डिवाइडेड बाय 3⁻3। अब आप क्या करेंगे जी, इसको डिवीजन को आप फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 4⁻², 3⁻3। यहाँ पे आप पावर रूल लगाएंगे कि अगर पावर नीचे माइनस की है तो ये ऊपर चली जाए तो प्लस बन जाएगी, ऊपर वाली माइनस की है वो नीचे आ जाएगी, 3 ऊपर चला जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी +3। तो प्लस लिखना जरूरी नहीं है, बस खाली 3 लिखना काफी है। इस तरह से 4 नीचे आ जाएगी, उसकी पावर जो है प्लस बन जाएगी, तो माइनस प्लस में चेंज हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे जी, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 9 9, 3 27, 16, 4 4 16। ये आंसर आ जाएगा आपके पास पार्ट नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 है आपके पास। 3⁻n 9⁻n+1, ये a की वैल्यू है, क्योंकि अंदर इनमें मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन है, ये a की वैल्यू है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होने वाला है। 3 की पावर n हम ऐसे ही रहने देंगे कि नीचे भी 3 की पावर n है, तो 9 को ये जो है इसको भी ऐसे ही रहने दें। तो लेकिन ये है कि इसकी जो पावर दी हुई है इकट्ठी की हुई है, हमने इस पावर को सेपरेट कर देना है। 9 पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर +1, ये 1 अलहदा कर दिया, n अलहदा कर दिया आपने। इस तरह से 3 की पावर को भी अलहदा करने वाले हैं। 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर -1। अब ये 3 की पावर n ये से कैंसिल हो, क्योंकि ये a की वैल्यू इसलिए कैंसिल। अगर यहाँ प्लस होता फिर ये कैंसिल नहीं होने थे, कैंसिल आउट इसी वक्त हम कर सकते हैं जब a की वैल्यू हो, तो ये से कैंसिल हो गया। बाकी जो आपके पास रह गया वो आप लिखेंगे 9 की पावर 1, 3 की पावर -1, 9 की पावर -1। अब इसको सॉल्व करना है आपने। सॉल्व करने के लिए देखें, ये दो पावर्स माइनस की हैं, इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस बन जाएंगी। 9 मल्टीप्लाई बाय 9, ये 1 ऊपर चला जाएगा +1, 3 की पावर ऊपर चली गई +1। अब 1 लिखना जरूरी नहीं है, हम इसको खत्म कर लें। 9 9 मल्टीप्लाई और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 243 आंसर आ जाएगा इसका। ये आंसर है जी, ये पार्ट नंबर 8 का आंसर आ जाएगा। आगे हम करते हैं पार्ट नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 9 है आपके पास। 5⁻n+3। हम क्या करने वाले हैं कि 5 को हम कॉमन लेना चाहते हैं ऊपर से और नीचे से, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए, हमारे पास एक सिंप्लीफाइड आंसर आ जाए। हम इसकी पावर को सेपरेट करके लिख लेंगे।
वैसे भी आप नीचे से भी ले सकते हैं, लेकिन हम सेपरेट करके लिख लें ताकि ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। 3 अलहदा हो गया, n अलहदा होगी पावर -6। ये ना डॉट प्रोडक्ट के लिए जो है डॉट है, वैसे ये डेसिमल पॉइंट नहीं है, ये हमने ख्याल करना है इसको। हम इसको भी मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लिख लेते हैं। 5 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 1। आपको मालूम है ना 5, ये 5 कैसे आ गया। ये पावर को जब हम सेपरेट करते हैं तो बेस उसकी अलहदा कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर n माइनस 2 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर n। अब ये यहाँ पे नहीं कैंसिल करना है, इसको कॉमन लेकर फिर कैंसिल करना है। ऊपर से कॉमन आया 5 रेज़ टू पावर n, अंदर रह गया 5 रेज़ टू पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5। ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, बाकी ये रह गया यहाँ पे, और ये रह गया यहाँ पे। नीचे आपके पास वही कॉमन 5 रेज़ टू पावर n कॉमन आ गया, अंदर रह गया 9 माइनस 2 रेज़ टू पावर n। ये कैंसिल हो गया, आपस में कैंसिल हो गए। 5 की ताकत 3, ये आप देखें 5 की ताकत 3 जो है ये कितना बनता है, 5 ज़रब 5 ज़रब 5 तो 125 ये बन गया। माइनस 6 को 5 ज़रब दी तो 30 आ गया। 9 माइनस 2 रेज़ टू पावर n। अब मजीद इसको सॉल्व कर लें, 125 में से 30 माइनस कर लें तो 95 आ गया ऊपर। नीचे आपको पता है कि ये 2 की पावर n है, n की वैल्यू हमारे पास नहीं है कि क्या पावर है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ये आंसर आ जाएगा आपके पास 2 रेज़ टू पावर n। ये आपके पास पार्ट नंबर 9 का आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपलीफाइड आंसर। फिर भी अगर आपको यहाँ कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ आई है तो कमेंट में लाजमी तौर पर लिखें, क्लियर लिख दें या ओके का वर्ड जो वो लिख दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप नए आए चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप इम्तिहान की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर।